अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनेश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में कोटिशः नमः। परम श्रद्धेय परम वंदनीय ममदात पुराणी उत्तर भारत सिंहनी और प्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज के चरणों में कोटिशः। उपस्थित धर्मानुरागी मोक्षात्मा, गुरु कृपा से आप श्रवण कर रहे हैं कर्म के विषय में। पांचवें कर्म आयुष्य कर्म की चर्चा चली हुई है। आयुष्य कर्म जीवन का निर्धारण करने वाला कर्म। आत्मा किस शरीर में, किस गति में, कितने समय तक रहेगी, ये निर्धारित करने वाला कर्म आयुष्य कर्म है। एक तरह से देखा जाए तो जीवन का आधार क्या है? आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म पूर्ण हुआ, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी स्वस्थ हो, कोई जीव बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक से कोई भी निमित्त हुआ और अचानक से प्राण क्या हो गया। सुनते हैं ना कई बार, वो व्यक्ति अचानक से हृदय गति रुक गई और शरीर छोड़ करके चला गया। कोई आघात नहीं लगा, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आराम से जिंदगी चल रही है। बैठे बैठे अचानक से मृत्यु हो गई। कोई ना कोई तो कारण बने, हृदयघात होगा या कोई ना कोई, परंतु अभिप्राय केवल इतना है कि आयुष्य कर्म क्या हो गया? पूर्ण। आयुष्य कर्म पूर्ण हो गया तो अब इस आत्मा को, शरीर को त्यागना ही है। कोई भी निमित्त मिले, कोई भी कारण बने। कुछ लोग सोते हैं, सोते सोते ही बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, अचानक से शरीर निष्प्राण हो गया। तो तीर्थंकर या केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान होने के पश्चात भी इस शरीर में वो जीव विद्यमान है, उसका कारण केवल और केवल आयुष्य कर्म। बस जिस दिन आयुष्य कर्म पूर्ण होगा उस दिन बाकी के जो कर्म हैं वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी टूट जाएंगे। शरीर ही नहीं रहेगा तो वेदनीय कर्म भी नहीं, नाम कर्म भी नहीं और गोत्र कर्म भी नहीं। तो ये तो हमने जाना कि हमारी आयु का आधार आयुष्य कर्म, हमारे जीवन का आधार आयुष्य कर्म। परंतु अब ये आयुष्य कर्म की प्रकृतियां कितने प्रकार की? 4 प्रकार का बताया। गतियां कितनी हैं? 4। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। तो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये 4 गतियां हैं और इन चारों ही गतियों में आवागमन रहता है। जो 84 लाख जीवा योनि है वो भी किसके अंतर्गत आती हैं? इन्हीं 4 गतियों के अंतर्गत आती है। तो आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां बताई गई। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। यानी कि किसकी आयुष्य? नारकी की। फिर किसकी आयुष्य? तिर्यंच की, जितने भी पशु पक्षी हैं। मनुष्य की आयु और फिर देव की आयु, क्योंकि आयु तो सबकी बनती है। आयुष्य कर्म तो सबके ही साथ है। ऐसा कोई जीव नहीं इस संसार में जिसके साथ आयुष्य कर्म बंधा हुआ नहीं। तो नरक आयु कि नरक की आयु कैसे बनती, नरक का आयुष्य कैसे बांधा जाता है? नरक का आयुष्य अर्थात कोई जीव नरक में क्यों जाता है? तो कारण बताए गए, इसके 4 कारण हैं ठाणांग सूत्र के अंदर कि नरक में जाने के 4 कारण हैं। नरक आयु के बंध के
4 कारण है। सबसे पहला कारण है महाआरंभ। महाआरंभ आपने सुना होगा, आरंभ समारंभ का त्याग करना चाहिए। कोई कार्य जिसमें महाआरंभ होता हो, बहुत आरंभ होता हो, वो नहीं करना चाहिए। तो आरंभ क्या है? महाहिंसा। बड़ी मात्रा में हिंसा जिस कार्य में होती है उसे आरंभ, महाआरंभ यानी और बड़ी हिंसा। उदाहरण में समझेंगे हम कि किस प्रकार के कार्य महाआरंभ में आते हैं। आपने कालिया कसाई का वर्णन सुना है, काल सौकरी कसाई भी कहते हैं, कालिया कसाई भी कहते हैं। कालिया कसाई का पीढ़ियों से व्यवसाय था। शब्द क्या जुड़ा है उसके नाम के आगे? कसाई। तो कसाई कौन होते हैं? जो पशुओं को मार करके उनकी चमड़ी और उनके मांस से अपना जीवन, उनकी अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको कसाई कहा जाता है। तो कसाई नाम से ही स्पष्ट कि काल सौकरी क्या करता होगा? पशुओं को मार करके उनका मांस और उनकी चमड़ी का व्यापार। और जैसा कि आज भी ये प्रचलन में है, आज भी जो है पशुओं का मांस जो है प्रयोग किया जाता है। जो पशुओं की चमड़ी है उसको प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन काल में भी पशुओं की चमड़ी का प्रयोग कुछ वस्त्र बनाने में, शस्त्र वगैरह के प्रयोग में किया जाता था और जूते वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता था। जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं वो भी इनका प्रयोग किया करते थे। तो बहुत तरह के इनके प्रयोग होते थे। तो कसाई का कार्य होता था इनसे अपनी आजीविका चलाना। तो काल सौकरी कसाई के परिवार में ये नियम था कुल परंपरा से कि प्रतिदिन 500 भैंसों को मारना है और उन भैंसों के मांस और चमड़ी का व्यापार करना है। तो आप कल्पना करके देखिए कि एक पंचेंद्रिय जीव के वध का हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक जीवन में पंचेंद्रिय जीव का अगर वध कर दिया किसी ने तो नरक का क्या बन गया? नरक का अरिष्ट बन गया। पंचेंद्रिय जीव कौन से? जिनके पास 5 इंद्रियां हैं। त्रस्त जीवों को मारना महामोहनीय कर्मबंध का कारण है और पंचेंद्रिय जीव को मारना नरक गति के बंध का कारण है। और पंचेंद्रिय जीव का अर्थ केवल ये नहीं किसी और को मारना, स्वयं को मारना भी नरक गति का कारण है। क्योंकि हम स्वयं भी क्या है? पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव से हम केवल इतना अर्थ ना लें कि कोई मनुष्य है और उसको एक इंद्रिय कम मिली है तो वो चौरिंद्रिय हो गया, ऐसा नहीं। पंचेंद्रिय जीव का अर्थ है प्रकृति ने जिसे पंचेंद्रिय जीव बनाया है। अपने कर्म विपाक के कारण यदि किसी को कोई इंद्रिय नहीं मिली या कम मिली है तो बात अलग है, लेकिन वो चौरिंद्रिय में नहीं गिना जाएगा। किसी मनुष्य को सुनने की, देखने की क्षमता प्राप्त ना हो, ये 2 इंद्रियां ना हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे तेन्द्रिय जीव कहेंगे कि 3 ही इंद्रियां इसके पास में। वो इंद्रियां कार्य नहीं कर रही, वो इंद्रियां कार्य करने में सक्षम नहीं है, केवल इतना ही है। वो भी क्या है? पंचेंद्रिय ही जीव है। तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करना, तो जो भैंसा है वो किसके अंतर्गत आता है? पंचेंद्रिय जीव के अंतर्गत आता है। तो कालिया कसाई एक पंचेंद्रिय जीव का वध करना भी जब कितना बड़ा कर्मबंध का कारण बताया गया, तो कालिया कसाई तो कितनी हिंसा करता था और पूरे जीवन में कितनी की होगी। तो ऐसे कार्य, जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, मुर्गी पालन का कार्य करते हैं, कसाई खाने चलाते हैं, शहद बनवाने के लिए मधुमक्खियों इत्यादि का पालन पोषण करना, ऐसे कार्य जिनमें बड़ी मात्रा में जीव हिंसा होती हो, यानी बहुत सारे जीव, रेशम का कार्य करना, हालांकि उसमें पंचेंद्रिय जीव का वध नहीं है, परंतु जीव हिंसा कितनी बड़ी है। तो जिस कार्य में बहुत बड़ी लेवल पे जीव हिंसा होती हो वो कार्य है महाआरंभ। क्योंकि ऐसे कार्य में व्यक्ति स्वयं भी इस कार्य में लगता है,
और दूसरों को लगाता है। और जब उससे धन आता है तो बाकियों को क्या लगता है? क्योंकि आज के समय में ऐसा बहुत सुनने में आता है, अरे मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म खोलने में बड़ा पैसा है, शराब की फैक्ट्री लगा लो, शराब बनाने का कार्य कर लो, बड़ा पैसा है इन कामों में। तो लोग आकर्षित होते हैं, एक को देख करके दूसरे को भी प्रेरणा मिलती है। तो महाआरंभ के कार्यों से जो जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है? नरक आयु का बंध करता है। तो नरक आयु का बंद नहीं करना तो कैसे कार्यों से दूर रहना है? ऐसे महाहिंसा के कार्यों से दूर रहना। जितने भी ये बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ मांसाहार पकाया जाता है, ये सब क्या है? जहाँ बड़ी मात्रा में हिंसा के कार्य होते हैं, चाहे स्वयं किया, चाहे दूसरे से कराया, और चाहे करते हुए की अनुमोदना की, करते हुए को बढ़ावा मिला। कोई होटल वाला कहे, महाराज श्री जी हम तो नहीं, ना हम जीव हिंसा करते, ना हम खुद काटते, ना हम खुद मारते, हम तो क्या करते हैं? हम तो लाते हैं, पकाते हैं और खिलाते हैं। तो ऐसा सोचना कि हम हिंसा से बच गए, ये सत्य नहीं, क्योंकि आपने करते हुए को क्या किया है? बढ़ावा दिया है। तो जितने भी इस प्रकार के जो कार्य हैं, ये सब महाहिंसा में आते हैं। महापरिग्रह दूसरा कारण है। महापरिग्रह, महापरिग्रह क्या है? महापरिग्रह अर्थात महाआसक्ति। परिग्रह का अर्थ क्या है? परिग्रह का अर्थ ये नहीं है कि किस व्यक्ति के पास कितना धन है, परिग्रह का अर्थ ये नहीं है। परिग्रह का अर्थ है कि हमारे मन में कितनी आसक्ति है, कितना अटैचमेंट है। भरत चक्रवर्ती क्या थे? 6 खंड के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, और तब भी वो परिग्रही, क्योंकि अनासक्त भाव है, अनासक्त भाव से राज्य कर रहे हैं। मम्मन सेठ का उदाहरण सुना। मम्मन सेठ कितनी आसक्ति अपने धन से, बस धन जोड़ता रहो, धन जोड़ता रहो, इतना धन हो जाए ये बैलों की जोड़ी पूरी हो जाए, न परिवार को भोजन करने देना है ढंग से, न कपड़े पहनने देना है। महाआसक्ति, महापरिग्रह। तो किसी के मन में जब बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, किससे? अपने धन से, अपने संपत्ति से। जितना भी हमारे जीवन में ये सारे उपकरण हैं जो हमने एकत्रित किए इस जीवन के अंदर, जो सब यहाँ छूटने ही हैं, उन सब से जब अटैचमेंट इतनी बढ़ जाती है, आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, वो है महापरिग्रह। तो महापरिग्रह भी किसका कारण है? नरक का कारण है। पंचेंद्रिय वध, आपने सुना ही है अभी कि पंचेंद्रिय वध भी नरक आयु का कारण है। क्यों कहा गया कि चक्रवर्ती और वासुदेव, जो चक्रवर्ती पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो निश्चित है कि वो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। वासुदेव के लिए ये निश्चित है कि वो कहाँ जाएंगे। क्यों कहा गया? क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड पर राज्य करता है और वासुदेव 3 खंड पर राज्य करता है। ये 3 खंड और 6 खंड जीतने के लिए युद्ध भी करने पड़ते हैं। युद्ध करने पड़ेंगे तो वहां पर हत्या भी करनी पड़ेगी, जीव हिंसा होगी, मनुष्यों का वध होगा, वहां पर हाथी घोड़े भी मारे जाते हैं। अब जो वासुदेव होते हैं वो तो केवल और केवल निदान के कारण बनते हैं, तो वो तो संयम ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिए निश्चित है कि वो नरक में जाएंगे ही जाएंगे। और जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती के लिए या तो निदान से चक्रवर्ती बनेंगे या अपने पुण्य के कारण चक्रवर्ती बनेंगे। तो जो पुण्य के कारण चक्रवर्ती बनता है उसे युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। पुण्य के कारण जब कोई जीव चक्रवर्ती बनता है तो उसे युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, उसकी अधीनता सब स्वयं ही स्वीकार करते चले जाते हैं। ऐसे युद्ध नहीं करने पड़ते जिनमें जीव हिंसा। भरत चक्रवर्ती बने। कैसे चक्रवर्ती बने? ऋषभदेव भगवान जो इस संसार के प्रथम राजा हुए, उन्होंने अपना साम्राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। जब पुत्रों में साम्राज्य बांट दिया
संयम ग्रहण कर लिया, केवल ज्ञान हो गया। इधर केवल ज्ञान हुआ, इधर भरत चक्रवर्ती की आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। यानी अब समय आ गया है कि भरत को चक्रवर्ती बनना है। चक्र रत्न उत्पन्न हुआ तो भरत ने पहले अपने प्रथम तीर्थंकर का, अपने पिता का केवल महोत्सव मनाया, तीर्थ की स्थापना हुई। फिर भरत चक्रवर्ती ने निश्चय किया कि अब मुझे क्या बनना है, क्योंकि देवों ने आकर के कहा अब आपको प्रथम चक्रवर्ती बनना है। तो चक्रवर्ती बनने के लिए पहले सबको अपने अधीन करना पड़ेगा। तो जो भाई थे उनके पास समाचार भिजवाया, पत्र भिजवाया कि मुझे मेरी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई, मुझे चक्रवर्ती बनना है, तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। अब अधीनता स्वीकार करे। एक भाई दूसरे भाई के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करे, ये उचित है। एक भाई अपने दूसरे भाई का सम्मान करे, विनय करे, ये भी उचित है। परंतु केवल राज्य के कारण एक भाई दूसरे भाई की अधीनता स्वीकार करे, ये 98 भाइयों को स्वीकार नहीं। चर्चा की आपस में, अगर हमने अधीनता स्वीकार नहीं की तो युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो हम भरत से युद्ध करने में सक्षम नहीं। क्या किया जाए? ये राज्य हमें पिताजी ने दिया था, क्यों ना उनके पास जाए और समाधान निकाला जाए। गए भरत चक्रवर्ती की इस समस्या को लेकर के वो भाई गए भगवान ऋषभ देव के पास। भगवान ऋषभ देव के चरणों में अपनी समस्या रखी। आपने ये राज्य दिया, आज भरत चक्रवर्ती, भरत ऐसा कहता है। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, एक समय था जब मेरे पास राज्य था, मैंने तुम्हें क्या दिया? राज्य दिया। आज मेरे पास उससे बड़ा धन है, क्या तुम वो धन लोगे? क्या वो धन वो स्वीकार करोगे? हाथ जोड़ लिए सब। भगवान ऋषभ देव ने उन्हें धर्म का ज्ञान दिया। किस राज्य के लिए ये युद्ध करना, किस राज्य के लिए अधीनता स्वीकार करना? भरत को तो चक्रवर्ती बनना ही, छोड़ो इस राज्य को, आत्म साम्राज्य के अधिकारी को। बात तो सही है, ये संसार में ये राज्य, ये भूमि तो यहीं रह जाएगी। एक पिता ने ऐसा नहीं कि उन्होंने कायर बनने का उपदेश दिया, अपितु उन्होंने अपने पुत्रों को सही मार्गदर्शन दिया कि देखो तुमने राज्य भोग लिया, राज्य देख लिया, चलो आत्म साम्राज्य के अधिकारी बनो। और 98 पुत्रों ने, 98 भाइयों ने भरत चक्रवर्ती को अपना राज्य सौंप करके संयम ले लिया। अब एक भाई बचा, बाहुबली। बाहुबली को समाचार मिले मेरे 98 भाइयों ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्या किया? साधु हो गए, श्रमण हो गए। अब भरत ने पत्र भिजवाया, किसके पास? बाहुबली के पास। तो बाहुबली कहते हैं मैं अपना राज्य नहीं, ना मैं अपना राज्य दूंगा, और भरत को यदि युद्ध की आकांक्षा है तो युद्ध होगा। निर्णय ले लिया गया कि युद्ध करेंगे। युद्ध के लिए सेनाएं सज्ज हो, राजा भी तैयार हो, आमने सामने खड़े हो गया करके। मन में क्या आया? ये जो संघर्ष है ये किसके बीच है? ये तो भरत और बाहुबली के बीच है। इसमें सेना का क्या काम? भला ये सेना क्यों लड़े? वास्तव में देखा जाए तो युद्ध किसके बीच में होता है? दो राजाओं के बीच में होता है। एक राजा की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो सेना के कितने निर्दोष लोग हैं वो मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। क्या दोष होता है उनका? क्या उनको कुछ प्राप्त होने वाला है? उनको तो मृत्यु मिलेगी, अपंगता मिलेगी,
और यदि जीत भी गए तो जीता हुआ धन मिल जाएगा, परंतु संभावना कितनी कम है। और पराजय हुई तो लूटपाट, अत्याचार। तो निर्णय किया कि सेनाओं को लड़ाने से कोई फायदा नहीं, दोनों पक्ष के सैनिक निर्दोष हैं, इनका क्या दोष, इनके बीच में युद्ध थोड़ी ना है। शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति का निर्णय होगा तो हम दोनों युद्ध करेंगे। और कहते हैं कि भरत और बाहुबली दोनों मैदान के बीच में आए कि हम दोनों लड़ेंगे, हम दोनों युद्ध करेंगे। और जो जीता 6 खंड उसके। देखिए कैसी सोच रही होगी, कैसे उत्कृष्ट सोच रही होगी कि लड़ना ही है तो आपस में लड़ो। निर्दोष लोगों की हत्या करने से क्या लाभ है। और कहते हैं कि बाहुबली के अंदर भरत से अधिक बल था। वैसे तो जिस समय चक्रवर्ती हुआ करते हैं तो चक्रवर्ती में सबसे अधिक बल होता है। एक सामान्य मनुष्य से अधिक बल एक योद्धा में, एक योद्धा से अधिक बल एक बलदेव में, बलदेव से दुगना बल वासुदेव में, और वासुदेव से दुगना बल चक्रवर्ती में होता है। इतना बल होता है कि कुएं के मुंडेर पर बैठा हुआ भोजन करता हुआ चक्रवर्ती अपने एक हाथ से और एक रस्सी से पूरी अक्षौहिणी सेना को अपनी ओर खींच सकता है। इतना बल चक्रवर्ती के अंदर होता है। और चक्रवर्ती से अनंत गुना बल तीर्थंकर में होता है। तो चक्रवर्ती का बल, बाहुबली न चक्रवर्ती है न तीर्थंकर है, न बलदेव है न वासुदेव है। जब युद्ध करने लगे तो बाहुबली जीतने लगे। एक क्षण आया कि यदि बाहुबली प्रहार कर देते तो भरत, देवों ने निवेदन किया बाहुबली से, भगवान ये आपके भाई हैं, ऐसा मत कीजिए, ये इनके पुण्य है, इनको चक्रवर्ती बनना ही है, ये व्यवस्था है प्रकृति की। सुना बाहुबली, ये उठा हुआ हाथ ये नीचे नहीं जाएगा, न हाथ नीचे जाएगा, न मैं भरत की अधीनता स्वीकार करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ता हूं। दीक्षा ले ले बाहुबली। कहने का अभिप्राय है कि भरत चक्रवर्ती तो बने परंतु किसी का खून नहीं बने। लेकिन जो चक्रवर्ती निदान करके आते हैं उन्हें अपने चक्रवर्ती पद को पाने के लिए युद्ध लड़ने पड़ते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जो चक्रवर्ती पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो नरक में जाता है, और यदि चक्रवर्ती संयम ग्रहण कर ले तो कहाँ जाएगा, मोक्ष में जाएगा। जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, यानी चक्रवर्ती कर्म करने में भी शूरवीर होते हैं और धर्म करने में भी शूरवीर होते हैं। तो चक्रवर्ती और वासुदेव उदाहरण है। पंचेंद्रिय वध कोई करता है, इसमें कोई भी व्यक्ति आ गया, जो पंचेंद्रिय वध करेगा वो नरक का आयु बांध लेगा। मांसाहार करना, कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो स्वयं अपने हाथों से किसी का वध नहीं करता, मैं तो केवल ऑर्डर देता हूँ और बना बनाया मुझे मिल जाता है। जो बना बनाया मिल रहा है उसी के कारण तो वहाँ पर जीवों का वध हो रहा है। अर्थव्यवस्था कहती है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का नियम है कि जिसकी मांग होगी उसकी कीमत बढ़ेगी। तो सप्लाई हो रही है, क्यों? क्योंकि डिमांड है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं। तो मांसाहार करने वाला भी ये ना सोचे कि मैं समझदार हूँ अपनी जीवा के, अपनी रसना के स्वाद के लिए, कि कोई बात नहीं, बना बनाया मिल रहा है, मैंने कौन सा अपने हाथों से किसी को मारा है। मांसाहार करने से भी नरक की आयु का बंध। तिर्यंच आयु का बंध कैसे होता है? 4 कारण बताए गए। माया करना, माया क्या होती है? कपट, ठगी, कुटिल परिणाम, कुटिल भाव हो मन के, यानी कि जब वास्तविकता को ढक करके उस पर
अच्छाई का लेप लगा करके किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति द्वेष भाव है। अब वो द्वेष भाव दिखाता नहीं है, अपितु क्या करता है, उस पर आवरण डाल देता है मधुर व्यवहार का। लेकिन जैसे ही मौका मिला वैसे ही क्या किया, अपनी ईर्ष्या को प्रदर्शित किया, उसका नुकसान कर दिया, अपने वैर को पूरा कर लिया। यानी कि अपने कुटिल भावों को छिपाने के लिए अच्छाई का आवरण ओढ़ना, ये क्या है, माया, गूढ़ माया। अब गूढ़ माया क्या है, यानी कि किसी व्यक्ति ने कपट किया और सामने वाले को पता लगा कि ये क्या है, कपट है, उस कपट को और कपट करके छिपा लेना। यानी एक तो झूठ बोलना और फिर झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोल देना। तो गूढ़ माया करना, असत्य भाषण करना, यानी किसी के लिए झूठी गवाही देना, जिस बात का ज्ञान नहीं या ज्ञान है परंतु हमें प्रलोभन है, हमें लोभ है, सामने वाले ने हमें लालच दिया है, तो ऐसे किसी भी प्रभाव में आकर के असत्य भाषण करना, झूठ बोलना, किसी के प्रति झूठी गवाही देना, ये भी किसके कारण क्या होती है, तिर्यंच आयु का बंध होता। और झूठा तोल माप करना, यानी कि ठगी का ही एक रूप आ गया कि बोलना कुछ और करना कुछ और। कोई व्यक्ति आया, सामान दिखाया कुछ और बाद में भेजा कुछ और। गलती से हो जाए बात अलग है, परंतु जानबूझ करके अपने लाभ के लिए ऐसा कार्य करना, ये किसका कारण है, ये तिर्यंच आयु के बंध का कारण है। तो आयु कर्म में 2 उत्तर प्रकृतियों के बारे में आपने सुना, देव आयु और मनुष्य आयु, ये कैसे बनती है, कौन से कारण होते हैं जिसके कारण मनुष्य बनता है जीव, और कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण देव गति में जाते हैं। इसके विषय में वर्णन आएगा, जैसे श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही, सभी साथ मिलकर के बोलेंगे, महावीर की वाणी से, महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर शेषदेव मुनि जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज की, सरल मना पूज्य श्री दीपेश मुनि जी महाराज की, जय शासन ज्योति महाश्री श्री पदम श्री जी महाराज की, उत्तर भारत सिंह ने प्रवृत्ति महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज की, संसार के सभी साधु संतों की, जैन धर्म की। आज के नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंचनम ओकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतधमो मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली प्रणतधमो लोगुत्मा। चतारी शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली प्रणतधमो शरणं भवज्जामि।
ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई।